हाँ, तो चलो विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 हिंदी मीडियम विषय इंग्लिश। तो अपने लेसन ये पढ़ रहे थे रानी की वाव वाला लेसन चल रहा था। तो अपने यहाँ तक पढ़ चुके थे, उसके आगे से अब पढ़ेंगे। वारा वामन नरसिंह राम काली की एंड महिषासुरमर्दिनी द अप्सरा with 16 different makeup styles add to the grace of this unmatched structure. The step will also focus on the holiness of water and its great सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडियन कल्चर। इसमें विष्णु का जो 12 वामन का रूप है वो बहुत ही देखने योग्य है। राम का कालकी एंड द महिषासुरमर्दिनी माता का 12 अप्सराओं का विद्या 16 डिफरेंट मेकअप यानी देखकर बहुत आकर्षण करता है। विभिन्न प्रकार की आकृतियों में बनाया गया है। ये स्टेप विल फोर्स द होलीनेस ऑफ वाटर, और इसमें जो पानी है जो एकत्र किया जाता है, और बहुत ही यानी 7 मंजिलों में, 7 ही मंजिलों में विभिन्न प्रकार की भगवान देवी देवताओं की मूर्तियाँ, अप्सराएँ सब बनाया गया है। तो और स्थापित यानी पिलर बनाए गए हैं। सिग्निफिकेंस इन इंडियन कल्चर, ये अपने सांस्कृतिक विरासत है। द वाव इज़ द मोस्ट डेवलप्ड elaborated in the ornament example of the submerged structure. It signs the glory of the development of the step well in India. अपने भारत में रानी की वाव का जो वाव था मोस्ट डेवलपमेंट बहुत अच्छा था, एक ब्रोटेड था, इसका बहुत अच्छा है। यानी इस एग्जाम्पल ऑफ द सबरोड के ने इसके अंदर अपने जल को एकत्र किया जाता था। जल को एकत्र करके पानी की कमी को पूरा किया जाता था और विभिन्न भागों में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। द वाव इज़ द लार्ज, वाव जो थी लंबी थी, एंड द कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ द स्टेप वेल, और वे कुएं की तरीके से बनी हुई थी। सिन द ग्लोजरी द डेवलपमेंट स्टेप वेल इन इंडिया द हैज़ ऑर्नामेंट pencils of the sculpture. It lay buried under the mud due to the floods first. जब अपने बाढ़ आई थी उसके बाद, ये बाढ़ के समय में ये जो रानी की वाव जो थी उसके अंदर वो दब गई। रानी की वाव जो थी वे स्टेप वेल, ये बाढ़ आने के कारण उस कचरे उसके अंदर वो दब गई। एंड देन वनिशिंग ऑफ द रिवर सरस्वती, जब सरस्वती नदी सूख गई और वो बाढ़ आने के कारण वो उसके अंदर दब गई। इट वाज हिडन अंडर द लेयर्स ऑफ द सॉल्ट फॉर ऑलमोस्ट 7 सेंचुरी, लगभग 7 शताब्दियों तक ये उसके नीचे दबी रही। द एक्नोलॉजिकल स्कोरी ऑफ द इंडियन ASI took a great care to the preserve the structure. इसको यानी भारत के वैज्ञानिकों ने एक फिर से इसको रूप लिया। इन द फरवरी 2013 में ASI नॉमिनेट दिस वाव फॉर द वर्ल्ड द हेरिटेज साइट, यानी 2013 में इसको एक वाव की तरीके से इसको नामांकित किया गया। यूनेस्को के लोगों ने जो किया था वहाँ के वर्ल्ड हेरिटेज विद द एक्सीलेंट, ये बहुत अच्छा किया गया था। टीम वर्क बाय द SI द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द गुजरात
इट गॉट रिकॉग्निशन बाय द यूनेस्को। इसके अंदर यानी गुजरात की टीम इसके अंदर काम कर रही है, गुजरात की सरकार इसके अंदर काम कर रही है और उसको साफ़ सफाई करने का काम उठा दिया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, अपने घरों में जिस प्रकार से अंडरग्राउंड टांकी बनाई जाती है तो पानी का स्टोर अपने 3-4 दिन के लिए, 5 दिन के, 10 दिन के लिए कर लेते हैं, उसी प्रकार से पहले के ज़माने में लोग बाव बनवाते थे बड़े बड़े, तो उसके अंदर पानी का स्टोर करते थे और पानी का स्टोर करके वो जब पानी की अछत होती थी, अपनी कमी होती थी, तो उस कमी को पूरा करने के लिए उस बाव से विभिन्न शहरों में पानी को पूरा किया जाता था। और वो बाव जो रानी की बाव जो थी इतनी अच्छी बनी हुई थी, 7 मंजिल की इमारत थी, उसको लोग दूर देश से देखने के लिए आते थे। उसके अंदर 7 मंजिलों में विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ थी और नक्काशी काम था, विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की मूर्तियाँ थी और विभिन्न अप्सराओं की मूर्तियाँ थी। विष्णु के 12 रूप, सरस्वती के 12 रूप का दिया गया, शिव जी का दिया, राम जी का तपस्वी रूप दिया गया है। तो आप इस पार्ट को फिर से अच्छी तरह से पढ़िए और इसकी जो ग्लोसरी नीचे दी गई है, आप ग्लोसरी को पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा सांस्कृतिक विरासत क्या होता है। हेरिटेज थिंग्स सच एज ए वर्क्स ऑफ द आर्ट पास टू द फ्रॉम द एर्लियर जनरेशन। तो आपको ये ग्लोसरी भी इसको पढ़नी है। फिर इसके बाद में आपको क्वेश्चन आंसर, तो क्वेश्चन आंसर के लिए आपको पैराग्राफ दिया जाता है, उसके अंदर से आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसके बाद आपको ये एक्सरसाइज दी गई है, एक्सरसाइज को आपको सोल्व करनी है। तो अभी जितना हमने पढ़ाया है इसको पार्ट को फिर से आप पढ़िए, इसके बाद में बाकी की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे।